स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी का सिलेबस। ओके स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश में जो एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है 2022 में, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में वेटेज कितना कितना है। ओके, तो हम सबसे पहले बात कर लें कि मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की जो वैकेंसी आई हुई है 2022 की, है ना, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है उसमें जो दो प्रकार से अनाउंस हुआ है सिलेबस। ओके, सिलेबस जो है दो पार्ट में रहेगा बच्चों। पहला पार्ट रहेगा आपका 25 नंबर का, है ना, 25 मार्क्स का रहेगा आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है, और जो सेकेंड पार्ट रहेगा आपका वो 75 मार्क्स का रहेगा, और ये रहेगा बच्चों आपका टेक्निकल। ओके, टेक्निकल आपके ट्रेड थ्योरी से आएगा, है ना, आपके ब्रांच से रिलेटेड आएंगे 75 नंबर, और 25 नंबर जो आएगा वो नॉन टेक्निकल आने वाला है। नॉन टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक रहेगी बच्चों मैं आपको डिस्कस कर दूं। तो सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है जीके, है ना, फिर आप लोग को पढ़ना है जीएस, ठीक है, फिर आप लोग को यहीं पे पढ़ना है वर्ल्ड लेवल का या इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स। ओके, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश एमपी का, है ना, और इंडिया लेवल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ करके जाना है। सेकेंड टॉपिक इसमें क्या पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछने वाला है। ओके, तो मैथमेटिक्स रहेगा। फिर तीसरा यहाँ पे रहेगा रीजनिंग बच्चों, है ना, रीजनिंग यहाँ पे रहने वाला है। फिर आप लोग का चौथा जो पॉइंट रहेगा वो जनरल साइंस रहेगी। ओके, जनरल साइंस रहने वाली है। फिर यहाँ पे 5वें नंबर में आएगी आपकी कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के कुछ जो है तो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपका जो 25 नंबर का पोर्शन है वो नॉन टेक्निकल है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जनरल साइंस है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 25 नंबर का रहेगा। इसको हम लोग देखेंगे कि भैया ये 25 मार्क्स का रहेगा, और इस 25 मार्क्स में हमको कम से कम जो है तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है सही करके आना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होने वाला है। ओके बच्चों, और मैं बता दूं आप लोग को जानकारी के लिए कि 2016 का जो पेपर हुआ था, 2016 में बच्चों क्या पूछा था, केवल जीके जीएस पूछा था, और ये टॉपिक को नहीं पूछा था। लेकिन सिलेबस में इस साल ये मेंशन है, तो हमें ये पांचों टॉपिक को पढ़ करके जाना है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल। ओके, तो टेक्निकल हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल में क्या क्या चीज रहने वाली है। तो आप लोग का टेक्निकल में बच्चों आपका जो है तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए, है ना। वैसे मैं बता दूं आप लोग को, किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, किसी भी ट्रेड के बच्चे हों, फिटर वाले जो रहेंगे उसका फिटर से 75 नंबर आएगा, कंप्यूटर वाले रहेंगे तो कंप्यूटर कोपा वाले जो बच्चे रहेंगे तो कोपा का 75 नंबर आएगा, है ना। बिल्डर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, है ना, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, जितनी भी पोस्टें हैं, ड्रॉप्समैन, मैकेनिक्स, ड्रॉप्समैन के लिए जो आती है, तो पर्टिकुलर जो 75 नंबर रहेगा बच्चों वो ट्रेड थ्योरी रहेगी, आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, और 25 नंबर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या पूछने वाला है। ओके स्टूडेंट, और मैं क्या आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑब्लिक इलेक्ट्रीशियन। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रीशियन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां पे टॉपिक वाइज आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल। ओके, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया फर्स्ट टॉपिक मींस इसमें कम से कम 10 से 15 लेक्चर रहेंगे, 20 लेक्चर रहेंगे, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारा कंप्लीट होगा, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत क्या क्या चीजें रहेंगी वो आपको बता देता हूं, है ना। जैसे हमारी क्या रहेगी बेसिक इलेक्ट्रिकल में, करंट रहेगा, है ना, वोल्टेज रहेगा, फिर आपका फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके स्टूडेंट, फिर आपका जो है तो रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर आपका जो है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। फिर आपका जो है तो सेल यहाँ पे हो जाएंगे, सेल ऑब्लिक बैटरी हो जाएगी, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, है ना, मैग्नेटिज्म, है ना।
परिपथ, चुंबक जो हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म जो पढ़ने वाले हैं, है ना, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने वाले हैं, और साथ में ही हम लोग देखेंगे बच्चों पॉलीफेज सिस्टम। ओके, तो ये मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल बता दिया कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मशीन। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन। मशीन में क्या क्या रहती हैं ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, इसके पॉइंट को बता देता हूं। तो मशीन में मैं पढ़ाने वाला हूं नंबर 1 डीसी मशीन। ओके स्टूडेंट, डीसी मशीन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, और यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे डीसी मोटर। ओके, फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि क्या हो जाएगा, एसी मशीन होगी, है ना। एसी मशीन्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहां पे मैं आप लोग को बता दूं कि एसी मशीन में हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहां पे देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ओके, ये हमने शॉर्ट में ट्रांसफार्मर लिख दिया। फिर हम यहां पे देखने वाले हैं अल्टरनेटर। फिर हम लोग देखने वाले हैं यहां पे सिंक्रोनस मोटर। ओके, फिर हम लोग देखने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये 5 टॉपिक हमारी खत्म हो जाएगी बेसिक, है ना। ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों, एसी मशीन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर प्लांट। ओके, तो मैं यहीं पे बता दूं आप लोग को कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, पावर प्लांट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे क्या, तीसरा टॉपिक है हमारी पावर प्लांट। पावर प्लांट। ओके, तो पावर प्लांट पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, है ना। हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। फिर हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड में थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग तीसरा देखने वाले हैं डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। फिर हम लोग चौथा देखने वाले हैं, हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, डीजल हो गया, है ना। फिर चौथा हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हम सारे पावर प्लांट डिस्कस करेंगे। ये हमारे हो गए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम देखेंगे, है ना, 3-4 प्लांट वहां पे भी देख लेंगे। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, एमएसडी पावर प्लांट, एमएसडी पावर प्लांट। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 में हमारा क्या हो जाएगा, सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। फिर तीसरा हमारे पास में हो जाएगा विंड पावर प्लांट। ओके स्टूडेंट, फिर चौथा हमारा हो जाएगा, है ना, एमएसडी हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, और एक कौन सा बच रहा है ना बच्चों, एक और कौन सा बच रहा है आपका जो है तो टाइडल, है ना, ज्वार भाटा। तो टाइडल पावर प्लांट, ये हो गया हमारा प्लांट के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट के बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं आपका, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक रहेगी वो क्या रहने वाली है, तो हम लोग जो है तो अब सप्लाई सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी वो क्या है बच्चों, सप्लाई सिस्टम, है ना। इसके बाद प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो प्लांट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th नंबर में सप्लाई सिस्टम। ओके बच्चों, सप्लाई सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी क्लासेस रहेंगी। फिर आप लोग को मैं बता दूं नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो 5वें में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन। फिर हम लोग 6 नंबर में पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। 7 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों केबल। ओके, केबल हम लोग पढ़ने वाले हैं,
तो ये हो जाएगा केबल के बारे में। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अर्थिंग, अर्थिंग हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, 9 नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, 10वें नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। ओके, जिसे हम प्रदीप्ति बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 11 नंबर में, तो 11 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो हम लोग 11 नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूंगा, 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगी वो 2 भाग में पढ़ाने वाला हूं मैं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकेंड में पढ़ाने वाला हूं आप लोग को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसमें हम लोग डिजिटल में क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। जो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, डेसिमल को जो है ऑक्टाडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो सारे कन्वर्जन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। और एनालॉग में हम लोग पढ़ने वाले हैं गेट क्या होता है, थैरिस्टर क्या होता है, मॉसफेट क्या होता है, एफजीटी, यूजेटी, है ना, ये क्या क्या चीजें होती हैं, सीआरओ क्या होता है, वो सब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो 12 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के सिलेबस में 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्या क्या। फिर से बता दूं आप लोग को, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग 15 से 20 लेक्चर लेंगे, जिसमें पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करेंगे। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक आएगा मशीन। मशीन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, है ना। फिर मशीन का दूसरा पार्ट आएगा एसी मशीन। एसी मशीन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर, है ना, सिंक्रोनस मोटर, आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटर। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरेशन प्लांट। ओके, पावर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग जनरेशन प्लांट, जिसमें हम लोग देखेंगे सारे प्लांट्स के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे सप्लाई सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग जो है तो बुशिंग वुशिंग लगाएंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई को पहुंचाएंगे, उसमें झोल सैग वगैरह क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन को, कि विद्युत जनरेट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे, कि आपके सब स्टेशन तक सप्लाई पहुंचने के बाद घर घर कैसे पहुंचाई जाती है, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत देखेंगे। साथ में हम लोग आगे देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उपकरण, जैसे हमारा आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मेगर हो गया, है ना। ऐसे हम जो क्या करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अंतर्गत आती है, उसके अंतर तो बहुत सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका केबल क्या होती है, क्योंकि केबल जो होती है वो अंडरग्राउंड केबल होती है, ओवरहेड लाइन होती है, तो उन दोनों हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि सीआरओ, सीआरटी, है ना, कैथोड रे ट्यूब वगैरह क्या होती है, उसका विद डायग्राम हम लोग समझेंगे। और साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को, पहला होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा सिलेबस मध्य प्रदेश एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर में मैं ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं आप लोग को एक एक करके। और आप लोग को जो है तो ये सारी चीजें प्रत्येक लेक्चर को शुरू से पढ़ते जाना है और सारी चीजों को समझते जाना है। और आप लोग जब इसको सब पढ़ लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस कर लिया सिलेबस को। आप नेक्स्ट डे लेक्चर लेकर के आएंगे, क्लास लेकर के आएंगे, और हम पढ़ाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, तो यहीं तक आज हमारी क्लास रहेगी। हम नेक्स्ट डे क्लास लेकर के आ रहे हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।